चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ से शुरुआत करें? चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया के साथ, क्योंकि कल इसके एफपीओ की लिस्टिंग, आज ऑलरेडी कुछ स्मार्ट लोगों ने शायद थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, ये सोचकर कि शायद आज ही आ जाए। थोड़ा रिस्की होती है वो स्ट्रैटेजी, लेकिन आपका क्या व्यू रहेगा अब इस एफपीओ पर और इसकी लिस्टिंग के बाद वोडाफोन आइडिया पर? गुड आफ्टरनून अनुज। सो पहले तो डिस्क्लेमर कि इसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, मेरे पोर्टफोलियो में इसका समावेश है। देखिए, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म पे वो करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। ये जो एफपीओ को लेके जो उथल पुथल हुई है, ये जो एक एक अपॉर्चुनिटी बनी थी कि आप एफपीओ में सस्ते में अप्लाई करके ले लें और मार्केट में बेच दें, ये कभी कभार होती है चीजें, क्योंकि एफपीओ हमारे यहाँ बहुत बड़ी कंपनियों के आते नहीं है। हो ये रहा है कि वोडाफोन का इस एफपीओ के बाद जिस टाइप का रिस्पांस मिला है, 18,000 करोड़ इन्होंने जुटाए, 2,000 करोड़ 700 2,400 कुछ प्रमोटर्स ने डाले, बैंक से इनको लोन करीब 10-15 हजार करोड़ का और मिल जाएगा। तो ये जो 30-35 हजार करोड़ जो बटोरेंगे, ये इससे एक जो बैंक्रप्सी रिस्क था वो आपका दूर हो गया कि भाई वोडाफोन बंद होने की जो बार बार अटकलें लगती थी, वो नजदीक आ जाता था, एक संभावना बनने लगती थी, वो अब नहीं होगी। होगा ये कि इनको जो पैसा आएगा ये थोड़ा बहुत एक्सपेंशन के लिए करेंगे। ऑफ कोर्स कर्जा अभी भी बहुत है, लेकिन वो एजीआर ड्यूज और वो सब जो सरकारी स्टैट्यूटरी ड्यूज की तरफ से, उसमें हो सकता है सरकार का रुख थोड़ा सा अभी भी सॉफ्ट रहे, ताकि इसको सर्वाइव करने, हेल्दीली ग्रो करने का एक मौका और मिले। मेरे हिसाब से अनुज, ये कंपनी टर्न अराउंड आपको इसमें होते हुए दिखेगा, इसके बिजनेस में। अब स्टॉक में वो कितनी जल्दी झलकता है ये कहना बहुत मुश्किल है टाइमिंग वाइज, बट मेरे हिसाब से आपको बिजनेस डेफिनेटली इंप्रूव होते हुए दिखेगा अगले 6-12 महीने में। और उस लिहाज से इतनी बड़ी सेटअप वाली कंपनी को इतनी जल्दी आप उसकी जो वैल्यूएशन अगर देखें, तो कुछ लोगों ने 2 रुपए, 4 रुपए, 7 रुपए की वैल्यूएशन के वो अनुमान भी लगाए थे। वो इस लिहाज से लगाए थे कि ये आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बाद एक उम्मीद बनी है कि बिजनेस वापस से इंप्रूव होगा। कुछ सर्कल्स में फोकस करेंगे, दे विल नॉट ट्राई टू बी पैन इंडिया, ये जियो या भारती से compete नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शन के आउटकम के बाद, नतीजों के बाद हो सकता है कि एक टैरिफ हाइक अनाउंस हो जाए। अब वो टैरिफ हाइक अनाउंस होगी तो आप सोच सकते हैं कि इसके लिए, इस कंपनी के लिए बहुत एक लाइफ सेविंग ट्रिगर है वो, क्योंकि रेवेन्यू आपकी बिल्डअप होने लगेगी। जहां इन्होंने अभी भी 4G के क्लाइंट्स को मेंटेन किया हुआ है, सब्सक्राइबर्स को मेंटेन किया हुआ है, उससे इनको आमदनी आने शुरू हो जाएगी, और फिर देखी जाएगी 5G का एक्सपेंशन कैसे होता है। बट आई थिंक एक एक बैंक्रप्सी का रिस्क निकल जाने से, दूर हो जाने की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। और जो पार्टिसिपेशन आया है उससे ये लग रहा है कि इनको लोगों का भी ये मानना है, इंस्टीट्यूशंस का, कि आगे चल के बैलेंस शीट हेल्थ की वजह से ये पीएनएल में भी कहीं ना कहीं झलकना शुरू हो जाएगा इंप्रूवमेंट। सो आई बिलीव देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये आपको थोड़ा सा आउट परफॉर्म करके दिखा सकते। ओके, चलिए ये तो बात हो गई वोडाफोन आइडिया की। अब इस ग्रुप में जो बाकी स्टॉक्स फाइनली चलना शुरू हुए हैं, खैर अल्ट्राटेक तो शुरू से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाकी एबी फैशन, एबी कैपिटल और बाकी के ग्रुप स्टॉक्स, हिंडाल्को, ग्रासिम, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? सो आई थिंक एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है इस ग्रुप की, वो जाहिर हो रही है। इन्होंने इंडाल्को को लेते हैं फॉर एग्जांपल, आज एक बहुत न्यूज में है, नॉन फेरस मेटल्स में जो तेजी दिख रही है ग्लोबली, वो सप्लाई कम है, डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है, चाहे वो कॉपर की हो, एल्यूमिनियम की हो। तो हिंडाल्को के नतीजे जब आए थे तो 500 रुपए के करीब जब शेयर गिर गया था, इस उससे कि इनको नोवेलिस, ये जो यूएस के बिजनेस में बहुत लागत लगनी थी, उसका इन्होंने ऐलान किया और लोग घबरा गए कि इतना पैसा ये अगर वहां लगा देंगे तो बैलेंस शीट वापस स्ट्रेच हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और वो भी पॉजिटिवली उसको समझ आई लोगों को कि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिमांड सिनेरियो ऐसा है। ये अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं, देखिए मारवाड़ी ग्रुप है, पैसा वो सोच समझ के लगाते हैं, चाहे वो वोडाफोन में हो, चाहे वो अल्ट्राटेक में हो, चाहे वो हिंडाल्को में हो, बहुत जल्दबाजी कभी भी नहीं होती। और एक बहुत ही समझा और सुलझा हुआ ग्रुप है, तो उनका कैपिटल एलोकेशन कभी भी संदेहजनक रहा भी नहीं है। बट माई सेंस इज हिंडाल्को जैसे बिजनेसेस में टर्न अराउंड आपको जो दिख रहा है, जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ये थोड़ा सा लंबा चल सकता है। अल्ट्राटेक डेफिनेटली बहुत अच्छा है, लेकिन अनुज महंगा हो गया। आपको तो पता है अल्ट्राटेक में 4,000 के भाव से 2 साल 2.5 साल पहले से बोल रहा हूँ कि ये ग्लोबल लीडर, नेशनल लीडर है, कैपेसिटीज इसकी अच्छी है, एफिशिएंसी बहुत है, लेकिन अब थोड़ा सा वैल्यूएशन इस सारी सेक्टर का जो है वो मेरे हिसाब से स्ट्रेच होता जा रहा है।
सो इस समूह में अगर देखें तो एक सेंचुरी टेक्सटाइल एक है जो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट प्ले ज्यादा है, टेक्सटाइल सब नाम में है, लेकिन वहां पे आपको हो सकता है कि एक थोड़ी सी अपसाइड अभी भी कैप्चर होनी बाकी है। और रियल एस्टेट साइकिल जिस प्रकार का चल रहा है, खास करके जो जो हाई एंड रियल एस्टेट वाला है, वहां पे आपको एक इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत दिख सकता है। बट बाकी छोटी जो कंपनीज है, एपी फैशंस है, उसमें अपना डीमर्जर की एक अलग कहानी बनती हुई समझ आ रही है। और हो सकता है फाइनली वो जो इम्प्रूवमेंट हम नहीं देख पाए थे इतने सालों में, जो बाकी रिटेलर्स में दिख चुका है, चाहे वो ट्रेंड हो, शॉपर स्टॉप हो, वो चीज अब आपको इसमें भी हासिल होती हुई दिखेगी। लेकिन इट्स टू अर्ली, आई वुड नॉट से उसकी वजह से पैसा लगाना चाहिए, बट एटलीस्ट शुरुआत हो गई है उस इम्प्रूवमेंट। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कोई केमिकल स्टॉक लिया या फिर क्लाइंट्स को सजेस्ट किया आपने इस वक्त? विनोद नमस्कार। सो केमिकल में जो टर्न अराउंड है ना, वो बहुत ही मतलब डिस्टिंक्टली ग्रेजुअली होता हुआ दिख रहा है। होगा ये कि जब तक आंकड़ों में पूरी तरह से झलकना शुरू नहीं होगा, मास मोबिलाइज मतलब इसके अंदर मास एक्टिविटी, रिटेल एक्टिविटी इतनी आएगी नहीं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप मैनेजमेंट को सुनिए या जो बयान आए हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट कहाँ दिख रहा है, तो उसमें मुझे लगता है अभी भी एग्रो केमिकल्स में स्ट्रेस है। लेकिन बाकी जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जो यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाली कहानी है, या हम लोग की कंपनीज की स्केल आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप टाटा केमिकल्स को लीजिए। अब टाटा केमिकल जो काम करते हैं वो है तो बड़ा सिंपल सा, कोई कुछ उसमें हो नहीं। कॉस्टिक सोडा, सोडा ऐश की जो साइकिल है, वो अभी जाके थोड़ी सी फेवरेबल होना शुरू हुई है पिछले एक क्वार्टर से एक्चुअली, और रेट्स इंप्रूव होते हैं। बट टाटा केमिकल्स की जो क्षमता है, उसके सामने अगर आप इसको कंपनी का वो देखें, वैल्यूएशन देखें, तो इतना बुरा नहीं है कि आप इसको टाटा की कंपनी को 10-11 के पी पे ट्रेड करें। तो देयर इज ऑफ कोर्स टाटा सन्स के आईपीओ को लेके एक बीच में उछाल आया था, लोगों को लगा कि ये चलते रहेगा, ये ऐसा सब नहीं होगा। बट फंडामेंटली मुझे लगता है इट इज अंडर वैल्यू। और यहाँ पे जो ट्रिगर्स हैं, जो बैटरी फ्लूइड के बनाने में जो इनकी क्षमता बन सकती है, जिसको सोडा लाई बोलते हैं, वो काम जैसे जैसे बढ़ेगा, उसकी कमर्शियल स्केल आती जाएगी, आपको इसमें बहुत बढ़िया एक इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन टाटा केमिकल्स। अगर उसमें देखें, वैल्यू इन्वेस्टिंग है, इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। बट यही चीज आपको आप एक्सटेंड करें तो कई छोटी छोटी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में भी दिखेगी, जिनका स्पेशलिटी केमिकल्स का पोर्टफोलियो थोड़ा सा मजबूत है। तो वो उन पर नजर रखे। नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, कितनी तेज रफ्तार से होते हैं उससे डिपेंड करेगा। और मार्केट हमेशा उसको पहले डिस्काउंट करेगा। अगर इंप्रूवमेंट समझ आने लगा तो पहले ही आप उसको, स्टॉक बिजनेस में 20% इंप्रूवमेंट अगर साल का है, तो स्टॉक में 20% एक क्वार्टर में आ जाएगा। साल की वेट कोई नहीं करेगा। सो देयर कुड बी सम सरप्राइजेस, बट थोड़ी देर शायद एक आध क्वार्टर के नंबर्स की अभी भी लोगों को वो है, चेष्टा है कि देख के फिर किया जाए। अच्छा सर, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, नतीजे चुनाव के नज़दीक हैं, तो एक चीज़ और नज़दीक खड़ी हुई है, वो है मॉनसून और बजट। ये सरकार का फुल फ्लैज बजट होगा, नवनिर्वाचित सरकार का। मैं एग्जैक्टली जिस सेक्टर को लेकर भूमिका निभा रहा हूँ, उसमें आपकी फाइंडिंग बहुत अच्छी अच्छी रही हैं। एग्री और आई थिंक फर्टिलाइजर, इस स्पेस में कोई स्टॉक अभी मार्क किया है लोअर लेवल्स पे आपने? एक इंटरेस्टिंग चीज जो समझ आ रही है कि इस बार जो सरकार का बजट आएगा, या जो इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो रूरल इकोनॉमी के लिए जो फोकस करे, उसमें मैं एग्री से थोड़ा सा दूर जा रहा हूँ, क्योंकि एग्री में अभी तक कोई इस टाइप की पाथ ब्रेकिंग चीज आए, ऐसी अभी तक ऐसा कोई अंदेशा आया नहीं है। बट फर्टिलाइजर स्पेस में ऑफ कोर्स इनपुट साइड इंप्रूव होने की वजह से, गैस की सप्लाई इंप्रूव होने की वजह से, आपके जितने भी गैस बेस्ड फर्टिलाइजर हैं जो नाफ्था का यूसेज करते हैं यूरिया कन्वर्ट करने में, और आपने देखा है यूरिया में हमने इंपोर्ट करते थे, उससे बिल आधा कर दिया है। तो ये जो क्षमता हमारी बनी है, ये बहुत ग्रेजुअली बनी है। इसका एहसास अभी तक हुआ नहीं है लोगों को कि हम जितना पहले इंपोर्ट करते थे, 142 मिलियन टन आता था, उसकी जगह 71 हो गया। तो ये इतना डिस्टिंक्ट चेंज जो आया है, उसका आपको बैलेंस शीट्स पे असर आप दिखेगा। स्टील में जैसे था कि हम स्टील पहले इंपोर्ट करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो जो आत्मनिर्भरता का साइकिल है फर्टिलाइजर में, बहुत ही बखूबी से वो आपको दिखेगा। बट एक आध इसमें आप देखिए, जैसे दीपक फर्टिलाइजर है, दीपक फर्टिलाइजर में प्रमोटर बाइंग इतनी खासी हुई है। आप यहां से देखें, 530-535 के करीब मेरे हिसाब से आना शुरू हुआ था इंडिकेशन। अब वो आज 600 के ऊपर निकल गई ये चीज। वो इसलिए हो रही है कि बिजनेस साइकिल टर्न अराउंड हो रहा है।
सो आई थिंक दीपक इज वन ऑफ द बेस्ट। दीपक फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ, नाइट्राइट की बात नहीं कर रहा। तो एक इसको आप देखें। दूसरा, जो बजट को लेके या इलेक्शन के बाद सरकार का जो नया जो नई नीतियां आएंगी और उसमें से अगर कुछ लेना है तो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए वीरू, आई थिंक गैस विल सरप्राइज द मार्केट। मैं कई टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेट्रोनेट, एलएनजी, इस टाइप की कंपनीज हैं। अब आपको सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वालों में आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट्स दिखेंगी। उसमें कुछ कंपनीज हैं जो पाइप्स बनाती हैं, जो वॉल्व्स बनाती हैं, कंप्रेसर्स बनाती हैं, तो मतलब वैल्यू चेन काफी बड़ी है। तो उसमें अगर आप थोड़ी बहुत खोजबीन करें तो वहां पे आपको दिखना शुरू होगा कि ऑर्डर बुक्स कैसे बढ़ सकती है। आप आज हमारे शहरों में जो गैस मिल रही है वो बहुत ही गिनती के कुछ चुनिंदा शहरों में मिल रही है। यही चीज अगर हर शहर में आ गई तो आप सोच सकते हैं कि इसकी अपॉर्चुनिटी साइज कितनी है। तो मेरे हिसाब से गैस विल प्रोबब्ली बी द बिग सरप्राइज। अगले 1-2 साल की बात नहीं कर रहा मैं, अगले 3-5 साल में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। और अभी भी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 140-150 पे डिस्कस किया, 200 हो गया, फिर भी वैल्यूएशन के तौर पे मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखें या अर्निंग्स देखें या जो डिविडेंड पे आउट्स इसका होते हैं वो देखें, हर मायने में ये बहुत ही मजबूत अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। बैंक निफ्टी अब डे हाई के काफ़ी करीब आया, लेकिन निफ्टी अभी भी डे हाई से काफ़ी दूर है। बहुत इंटरेस्टिंग। निफ्टी देखिए आप, निफ्टी डे हाई के करीब भी नहीं है, निफ्टी बैंक लेकिन डे हाई के काफ़ी करीब है, और उसका कारण है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। टीसीएस ने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर, निफ्टी आईटी सिंक हुआ है बुरी तरीके से। और टीसीएस देखिए, टीसीएस अब 3832 पर। प्रकाश, ऐसा क्या हुआ टीसीएस में? नंबर्स ठीक ठाक थे, कुछ ख़राब नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि स्टॉक में पहले से कोई प्री पोजिशनिंग हो गई थी, बल्कि प्रमोटर्स ने थोड़ा बेचा था तो उल्टा और थोड़ा सा डाउन ही था, लेकिन रिकवरी नहीं हो रहा है टीसीएस, ऐसा क्यों? हेलो, इंटरेस्टिंग ही क्या हो रहा है। देखिए टीसीएस में तो इनफैक्ट मार्जिन इंप्रूव हुए, 23.6 की करीब, 25.6 की जगह 26 या कुछ इस टाइप के 60 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट भी मुझे याद था। वो ये रहा है कि मार्केट को जो उम्मीद है कि इसके बाद जो बड़े ट्रिगर्स हैं वो आपके हायरिंग से निकलेंगे, हायरिंग का इंडिकेशन कुछ होगा। लेकिन जिस हिसाब से टीसीएस अपनी हायरिंग को अभी भी कर्टेल करने की उसमें लगा है कि भाई आप घर ऑफिस नहीं आएंगे अगर 60% से नीचे अटेंडेंस में, बोनस नहीं मिलेगा। तो इस हो क्या रहा है कि ये जो ट्रांजिशन है वर्क फ्रॉम होम से वापस ऑफिस में लाके काम करना, यूटिलाइजेशन बढ़ाना, बेंच की स्ट्रेंथ को एफिशिएंटली यूज करना, ये सब चीजों में अभी भी मार्केट को ये कन्विक्शन नहीं आ रहा कि ग्रोथ आ पाएगा। ग्रोथ इन द सेंस मार्जिन या रेवेन्यू तो आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं होगी। यही चीज इन्फोसिस के नंबर्स में आई, प्रॉफिटेबल ही नहीं हो रहा है। सो मुझे ये लग रहा है कि जब तक कि ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग सिनेरियो चेंज नहीं होता, इन सारी कंपनीज पे दबाव रहेगा। जो बहुत नीश एरियाज हैं, चाहे वो साइंट हो गया या परसिस्टेंट हो गया, इस टाइप की कंपनीज में आपको फिर भी थोड़ी बहुत एक एक्साइटमेंट दिखेगी कि वो एक नीश एरिया में है, वो अपना काम अच्छी तरह करके प्राइसिंग पावर मेंटेन कर पा रहे हैं। लेकिन बड़ी कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स तो आ रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे। सो आई थिंक दैट इज व्हाट द कंसर्न इज। जब तक ये कंसर्न एड्रेस नहीं होता, और बाय रोटेशन अगर आप देखें तो आई थिंक बैंक्स आर स्टिल अंडर प्लेइंग। बैंक्स में अभी फार मोर वो जिसको कहते हैं ना मोमेंटम गैप है, वो अभी तक आया नहीं है। और जब तक बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक वो बैंक्स में कहीं ना कहीं पॉजिटिव न्यूज की वेट करता रहेगा मार्केट। हल्की सी भी पॉजिटिव न्यूज आती है और बैंक्स ऊपर आ जाते हैं। आप एसबीआई का रूप देख लीजिए या आप एचडीएफसी को देख लीजिए, चाहे वो फंडामेंटली कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन मार्केट इज हंग्री फॉर सम पॉजिटिव ट्रिगर्स। तो वो बैंक में थोड़ा सा मुझे लगता है अभी ओनरशिप का वो एफिनिटी टू ओन बोलते हैं ना, वो ज्यादा है कि भाई हम इसको ज्यादा लेना चाहते हैं रादर देन आईटी। आईटी में कोई इस टाइप की ग्लोबल सेटअप में कोई इंप्रूवमेंट अभी तक नहीं दी। ओके प्रकाश, एक स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले, यूनाइटेड ब्रूरीज, क्या फाइनली मैनेजमेंट चेंज का एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है? स्टॉक में अच्छा मोमेंटम इस समय। Oh, absolutely. I think ये स्पेस देखिए आप, जिस हिसाब से ये स्पेस अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है हिंदुस्तान में, और आपने देखा है कि इसमें कई छोटी कंपनीज हैं जो मार्केट शेयर गेन कर गई और इतनी ग्रो हो गई, जबकि ये सबसे बड़ा जो लीडर था ये ट्रांजिशन के चक्कर में, मतलब आज यूनाइटेड ब्रूरीज को आप किस चीज से एसोसिएट करते हैं? आप किंगफिशर से एसोसिएट करते हैं, हैंडिकन से करते हैं, यही नहीं समझ आता था लोग। लेकिन अब डिस्टिंक्टली उस पे एक हाइनिकन की छाप है, उनके यूरोपियन कल्चर का आपको मतलब एक झलक बहुत डिस्टिंक्टली दिख रही है। जो इस पैटर्न से ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत करते हैं। इनफैक्ट मैंने कई
लोकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत बड़े बड़े हैं इनके, जो बहुत इंडिया के टॉप 10 में डिस्ट्रीब्यूशन में गोवा के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो फीचर करते हैं, और उनसे ये समझ आई है कि कंपनी की पॉलिसीज बहुत मार्जिन एक्रेटिव है कि भाई आप ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, पैसा बिगाड़ने के उसमें नहीं लगेगी, सिर्फ आप रेवेन्यू दिखा दो हमको, हम खुश हो जाते हैं। अब इनको प्रॉफिटेबल बिजनेस देखना है, हाई मार्जिन बिजनेसेस में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। सो ये सारा इंप्रूवमेंट को टाइम लगा, लेकिन आई थिंक जो यूनाइटेड स्पिरिट्स में हुआ है अनुज, जो 700 से 1100 1150 की जो पूछ हुई है, यही चीज आपको यूबीएल में भी मुझे लगता है दिखेगी। यहाँ से अच्छी खासी 30-35% की एक अपसाइड जो है। ऑफकोर्स सीजनली भी बहुत अच्छे क्वार्टर्स रहते हैं, जैन फेब मार्च अच्छा है, अप्रैल में जून भी अच्छा रहता है, तो ये 2 क्वार्टर्स के नंबर्स भी अच्छे रहेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरली आई थिंक इट इज शिफ्टिंग गियर्स जिसको कहते हैं, और उस लिहाज से यहाँ से अच्छी खासी 25-30% की अपसाइड अभी भी बन जाती है।